खबर रीवा जिले से है, जहां कमिश्नर कार्यालय पहुंचे सिगरौली के देवसर विधानसभा के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री वंशमणि वर्मा ने वर्तमान विधायक राजेंद्र मेश्राम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह कंपनी की दलाल हैं, जिनके द्वारा विरोध करने वालों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। दरअसल घिरौली कॉल ब्लॉक में अवार्ड निरस्त कराने और नए सिरे से भूमि अधिग्रहण किए जाने के संबंध में पूर्व मंत्री एक दर्जन से अधिक सरपंचों और जनप्रतिनिधियों के साथ कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में बिना मुआवजा दिए ही किसानों को हटाए जा रहे हैं। 2006 के नियम से उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि पूर्व मंत्री ने कहा कि वह चाहते हैं कि उन्हें जमीन के बदले जमीन दी जाए। पूर्व मंत्री ने कहा कि पूरे मामले की शिकायत तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर से लेकर मंत्री तक कर चुके हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला से भी मिले, लेकिन कोई हल नहीं हुआ, जिसके बाद वह कमिश्नर से मिलने आए हैं और वह चाहते हैं कि घिरौली काल ब्लॉक में विस्थापित एवं प्रभावित ग्राम सिरसावाहा, आमडार, अमरोही, खोर, बेलवाव, वासी, बेरदाह भूमि स्ट्राटेजिक मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड कोयला खनन हेतु भारत सरकार कोयला मंत्रालय द्वारा आवंटित किया गया है, जिसमें भूमि अधिनियम से उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार भूमि अर्जन किया जाए। आइए सुनते हैं पूर्व मंत्री ने किस तरह विधायक राजेंद्र मेश्राम पर गंभीर आरोप लगाते हुए क्या बात की। पूरी भाषा जो कंपनी बोलती है उससे बढ़ चढ़ करके विधायक महोदय कंपनी के हित में बात करते हैं। वोट हम लोगों ने दिया, उनको विधायक बने। लगता नहीं है कि जनता की गलत निर्णय है, वो लगता है कंपनियों के प्रति। इसलिए देखिए, हम लोगों ने जनता की सेवा किया, ईमानदारी से कोई कोशिश कर रहे पब्लिक का दोष है। ये भू अर्जन अधिकारी कलेक्टर जो हैं, ये हम लोग कई बार दे चुके हैं अर्जी, आज तक हम लोगों का पिक्चर एक बार नहीं। रहीम खान पब्लिक का दोष है। ये भू अर्जन अधिकारी कलेक्टर जो हैं, ये हम लोग कई बार दे चुके हैं अर्जी, आज तक हम लोगों का पिक्चर एक बार नहीं। रहीम खान कमिश्नर कार्यालय आए हैं, किन मांगों को लेके आए हैं? देखिए, हमारे सिंगरौली में खास तौर से देवसर विधानसभा में, जहाँ से मैं चुनाव लड़ता हूँ कांग्रेस पार्टी की ओर से, वहाँ पे लगभग अभी तक में 8-10 कंपनियाँ, निजी कंपनियाँ आकर के अपना उद्योग लगा रही हैं। अब उसमें जितने लोग विस्थापित हैं, उनका हक जो कानून ने उल्लेख किया है कि भाई ये हक आपको मिलना चाहिए, वो भी हक उनको नहीं मिल रहा है। भरी बरसात में उनको बिना मुआवजा दिए, बिना नौकरी दिए, बिना मकान दिए, बिना विस्थापित कॉलोनी बनाए, बिना उनके विसाहट की व्यवस्था किए, उनको सबको हटाया जा रहा है, उनका घर गिराया जा रहा है। कलेक्टर से, एसपी से, एसडीएम, तहसीलदार, जो भी अधिकारी हैं, सारे लोगों से एक नहीं अनेकों बार हम लोगों ने निवेदन किया, धरना प्रदर्शन भी किया, फर्जी मुकदमे हम लोगों पर लादे जा रहे हैं। तो हम लोग देखे गए थे भोपाल हम लोगों ने माननीय शुक्ला जी जो आपके डिप्टी सीएम हैं, उनसे भी हमारा 40 लोगों का वो था डेलीगेशन, उनसे हम लोगों ने मिला। राहुल भैया चूँकि हमारे नेता हैं, हमारे पार्टी के नेता हैं, सर्वमान्य नेता हम लोग उनको मानते हैं। राहुल भैया के यहाँ भी हम लोगों ने जाके मिला और हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को उचित सलाह दीजिए, नहीं वहीं हम लोग अब अनशन करके मर जाएंगे। राहुल भैया ने एक चिट्ठी लिखा कमिश्नर को कि आप लोग ये पूरी अपनी अर्जी ले जाके एक बार कमिश्नर को दीजिए, मैं कमिश्नर से बोल रहा हूँ। कमिश्नर साहब से राहुल भैया की बात हुई फ़ोन पे हमारे सामने। कमिश्नर साहब ने आज 12 बजे के लिए बुलाया था। आज हम लोग आए हैं, हमारे साथ में कुल 10-12 पंचायतें हैं। 10-12 पंचायतों के सरपंच, जिला के बड़े वरिष्ठ नेता देवेंद्र कुमार पाठक जो सरपंच संघ के जिला के अध्यक्ष भी हैं, वो भी साथ में थे, आए हैं, वो पावती ले रहे हैं, मैं भी साथ में आया हूँ। सारे लोगों ने मिलकर के उन्हीं समस्याओं के बारे में एक-एक अर्जी दे करके उनके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया है। कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है। अब बताइए कि 2006 में जो रेट था, उस रेट पर आज हमको मुआवजा दे रहे हैं, कहाँ का न्याय है? 2006 के अब आज के महंगाई को आप देखें तो कम से कम 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई, और हमको 2006 में जो रेट था उस रेट पर ज़मीन का मुआवजा दे रहे हैं, उस रेट पर मकान का मुआवजा दे रहे हैं। आज सीमेंट की कीमत देख लीजिए, मजदूरों की, ईंटा की, सारे चीज़ों की, लोहा की, 2006 का जो रेट है उस रेट पर हमको मुआवजा दे रहे हैं।
लगभग कितने परिवार अरे लगभग का 10 पंचायतें हैं, कम से कम 20-25 गांव हैं। परिवार का कुल कितने परिवार होंगे लगभग? वो 10,000 से कम परिवार नहीं होगा। 10,000 परिवार, जिसमें 90% हरिजन आदिवासी हैं। वहाँ के स्थानीय विधायक सांसद जो हैं उनसे, वहाँ का स्थानीय विधायक दलाल है कंपनी का, और वो क्या कहते हैं, मिश्राम जी हैं, राजेंद्र मिश्राम जी। राजेंद्र मिश्राम जी से हम लोग मिले। राजेंद्र मिश्रा जी हम लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमा कायम करवा रहे हैं, उसकी भी जानकारी हम लोगों ने राजेंद्र शुक्ला को भी दिया है, राहुल भैया को भी दिया है, कमिश्नर साहब से बताया कि भाई कम से कम आप जनता द्वारा, वो कहते हैं कि अब 3.5 लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिल रहा है। 3.5 लाख रुपया प्रति एकड़ हिंदुस्तान में कहीं होगा मुआवजा? हम ये कह रहे हैं कि आप 3.5 लाख रुपये न दे के हमको ज़मीन के बदले ज़मीन दे दो। आदर्श पुनर्वास नीति 2002 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कंपनी आने के 3 वर्ष या इससे अधिक समय से यदि कोई भी गरीब शासकीय भूमि पर बसा हुआ है, खेती कर रहा है, उसको भी अगर जमीन, उसी ज़मीन सरकारी अगर अधिग्रहित की जाती है तो उसे भी सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो एक पट्टेदार को दी जाती है। मुआवजा भी दिया जाएगा। कुछ नहीं, भरी बरसात में सब बसोर जात के लोग हैं, गिरा दिया गया इनका घर, बाहर के आदमियों को ठेका दे दिया गया। मिश्राम जी के लड़के को ठेका दे करके इनकी पूरी ज़मीन डोजरिंग की जा रही है। आपका नाम? हमारा नाम वंशमणि वर्मा, पूर्व मंत्री। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।